मलेशिया में अगर आपने अप्लाई करना है गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, यहाँ अप्लाई करना है आपने पुलिस रिपोर्ट, या आपने आपके अल्फाज में इसे पुलिस रिपोर्ट कह रहे हैं, वैसे इसे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ही कहा जाता है। यहाँ आपने करैक्टर सर्टिफिकेट या करैक्टर क्लियरनेस सर्टिफिकेट, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, या क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट सवाल होता है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अगर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसके हवाले से थोड़ी अपडेट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये होता था कि मनीषिया फॉरेन अफेयर, आप वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे पासपोर्ट अपना सबमिट करते थे गेट के ऊपर, वो आपको एक बैज दे देते थे या टोकन दे देते थे, उस बेस के ऊपर आप मनीषिया फॉरेन अफेयर चले जाते थे। वहीं पे खड़े होके स्कैन किया बारकोड को, वहीं से आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली कि जी मैं अंदर जा रहा हूँ इस मकसद के लिए, तो आप अंदर चले जाते थे। वो एक चेक हो जाता था कि ये ठीक है, ये बंदा जा रहा है। अब ये सिस्टम तब्दील हो रहा है। अब ये है कि आपने जाना है तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके जाना है। अभी से ये शुरू नहीं हो रहा अपॉइंटमेंट का सिस्टम, मगर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हम अपॉइंटमेंट का सिस्टम ला रहे हैं। इसके साथ एक और अनाउंसमेंट की है, वो मलेशियन लोगों के लिए है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए है, कि जो लोग अब्रॉड उनकी वफ़ात हो जाती है उनके लिए, या फ़ौत हो जाते हैं। हमारे हवाले से ये अपडेट है कि अभी तो ये चल रहा है बगैर अपॉइंटमेंट के सिस्टम। एक तो ये क्लियर हो गया कि आप अभी जाना चाह रहे हो, इन दिनों में जाना चाह रहे हो, तो बगैर अपॉइंटमेंट के ही आप वहाँ पे चले जाओगे। मलेशिया फॉरेन अफेयर वही जो पुराने वाला तरीका था, वहाँ पे जो बारकोड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे स्कैन करना है, उसको स्कैन होते ही आपको ऑप्शन आ जाएगी। आपने अपना नाम ऐड करना है, अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, और अपना बताना है कि क्या मकसद, किस मकसद के लिए आया हूँ। मोस्टली हम लोग जो जाते हैं मलेशिया फॉरेन अफेयर, अगर हम कलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट अपना गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, या जो भी आप कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग इसे क्राइम क्लीनर सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ लोग इसे करैक्टर क्लीनर सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ लोग इसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। मोस्ट मकसद से एक ही होता है, सारे ये एक ही डॉक्यूमेंट है, मगर इस डॉक्यूमेंट का मकसद यही होता है कि वीज़ा आपने अप्लाई करना है किसी और कंट्री के अंदर, या वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या आप कोई जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या वहाँ पे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या वहाँ के अंदर किसी और कंट्री में रह के आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, या अपने मुल्क या किसी और मुल्क से आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। इस तरह के मामलात होते हैं, और उसके अलावा फिलिपाइन का अगर विज़िट वीज़ा और चंद एक ममालिक का विज़िट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हो, तो उस बेस के ऊपर आपने इसको प्रोवाइड करना होता है। अब ये बात होगी अपडेट की, कि जो नेक्स्ट उन्होंने लेके आ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो उनका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्रूव होने की बजाय वो रिजेक्शन में आ जाता है, कि आपका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें 2-3 वजूहात होती हैं। जो पहली आम वजह है, वो ये होती है कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। जिस कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हो, या जिस कंट्री के लिए इस डॉक्यूमेंट को आप यूज़ करना चाह रहे हो, उस कंट्री का कोई इन्विटेशन, कोई स्पॉन्सर लेटर, कोई जॉब इन्विटेशन लेटर, कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट होता है ना, स्पॉन्सर लेटर, वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हो। एक तो ये है जी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो, आपका ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा। अब मैं दूसरे मसले की तरफ आता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है 2023 में। इसका मतलब ये है कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो कि 1 साल तक वैलिड होता है, और ये वैलिडिटी बताने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का आपको टाइटल भी नज़र आ रहा है, और इस वीडियो का मैं लिंक भी वीडियो अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड है। अब बात मुद्दे की तरफ ये आता हूँ, कि जब 1 साल तक वैलिड है ये डॉक्यूमेंट, 1 साल से पहले आप अप्लाई करते हो, तो वो रिजेक्ट आ जाता है, और ऑप्शन नीचे ये आती है, या रिजेक्शन की वजह ये आती है कि आपका क्योंकि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका हुआ है, इस डेट को ऑलरेडी प्रूव हो चुका हुआ है, इसलिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब ये कि 1 साल तक वही ये वैलिड है, तो 1 साल से पहले आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये रिजेक्शन आ जाएगी। अब मैं यहाँ से 2 साल पीछे जाता हूँ। 2 साल पहले ये होता था कि जब गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते थे, 6 मंथ बाद भी हमने अप्लाई किया उस वक़्त। जब ट्रैवल करते थे मेरे यार दोस्त, उन्होंने 6 मंथ बाद भी अप्लाई किया, 1 साल बाद भी अप्लाई किया, तब अप्रूव हो जाता था। मगर अब जो तरीकाकार उन्होंने ये कर दिया, वह 1 साल तक इसे वैलिड कर दिया, और 1 साल से पहले ये इसको इश्यू नहीं करते। एक तो प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग जिनका 1 साल पूरा हो चुका हुआ है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक बंदा, उसका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका हुआ है जनवरी 2023 में, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी 2024 तक वो वैलिड है। तो 1 साल पूरा हो चुका है। अब मार्च आ गया है, या फरवरी आ गया, या मार्च आ गया, अगर वो अप्लाई करता है, उसको मिल जाना चाहिए गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, मगर वो उसको प्रूव नहीं करते हैं। और हालाँकि बार-बार रिजेक्शन भी यही आ रही है, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 तरीकेकार हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि आप उनको ईमेल करो। ईमेल करने के लिए तरीकाकार ये है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट की वेबसाइट पे जाओ, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करो, तो ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाता है। इनकी ईमेल भी आ जाती है, फ़ोन नंबर भी आ जाता है। आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी मेरा गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इस डेट को एक्सपायर हो चुका हुआ है,
अब मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे रिजेक्शन की रीज़न आती है, तो प्लीज़ इसे आप तरमीम कर दें या अमेंडमेंट कर दें या इसको ठीक कर दें। दूसरा तरीकाकार वो ये है कि मनीषिया फ़ौरन फिर आप खुद चल जाएँ, वहाँ पे जाके बताएँ कि जी ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरी एप्लीकेशन नंबर है। मैं अप्लाई करता हूँ, ये मेरा एरर आता है, हालाँकि मेरा गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इस डेट को ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका हुआ है, 1 साल पूरा हो चुका हुआ है। तो वो आपका मसला हल कर देंगे। अब तीसरा ये है कि वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर आप अप्लाई करते हो रिजेक्ट आ जाता है, अप्लाई करते हो रिजेक्ट आता है, रीज़न यही है कि जी आपको ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बार-बार अप्लाई कर रहे हो। वो आपका अकाउंट भी बैन कर सकती हैं या अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, वक़्ती तौर पे वो परमानेंट नहीं होता। वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये मेरा मसला है, ये आप सॉल्व कर दें। वो कहेंगे आपने इस तरह अप्लाई बार-बार नहीं था करना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक दफ़ा अप्लाई करते हो रिजेक्शन आ गई है, 2-3 दफ़ा ठीक है यार, कर लिया बंदा बार-बार, बार-बार कर रहा है, बंदे को समझ भी आ रही है कि यही रिजेक्शन की रीज़न है, तो इस सूरत में के अंदर भी वो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर सकते हैं। तो लिहाज़ा ये है कि वहाँ पे जाना ही बेहतर है या उनको कॉन्टैक्ट करना ही बेहतर है कि बता दें कि ये मेरा मसला है, प्लीज़ इसको आप सॉल्व कर दें। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि अगर आपने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैंने दुबई के लिए अप्लाई करना है, तो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे के आपने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ले लिया। अब ये है कि कल को आप यूज़ करना चाह रहे हो 1 साल के अंदर-अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप यूज़ करना चाहते हो इसको सऊदीया में यूज़ करना चाहते हो, इसको थाईलैंड में यूज़ करना चाहते हो, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ करना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में यूज़ करना चाहते हो, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं होता कि ये एक कंट्री के लिए ही है। इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं होता कि ये सिर्फ़ इस स्पेसिफ़िक कंट्री जिसके लिए अप्लाई किया गया है या इस कंट्री का नाम नहीं लिखा होता, इसको किसी भी कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, मज़ीद लोगों के एहतियात के लिए या मज़ीद आपकी सैटिस्फिकेशन के लिए एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि जब ये आप गुड कंडक्ट सर्टिफ़िकेट वहाँ से रिसीव करते हो, तो इस बैक साइड के ऊपर माज़रत चाहता हूँ आज थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ और दूसरी बात ये है कि जब गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट आप रिसीव करते हो उसकी बैक साइड के ऊपर एक अटेस्टेशन की स्टैंप लग जाती है, उसकी फीस भी 20 रिंगिट है। वो आप लगवाने के बाद इस डॉक्यूमेंट को किसी भी कंट्री के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट को लेके अगर किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई किसी किस्म का प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रही है, किस तरह अप्लाई करना है या अप्लाई कर रहे हो तो ये मसला आ रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको एडवाइस लेना चाह रहे हो या चाह रहे हो कि किसी किस्म की आपको मालूमात मिल जाए कि किस तरह आप इसको नेक्स्ट स्टेप किस तरह किया जा सकता है या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है या आप समझते हो कि यार आपको ज़्यादा नहीं पता कि लिंक कौन सा वेबसाइट का या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो ऑलरेडी आपका भाई इधर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और वो लोग जो मुझे टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर लिंक है ऑलरेडी मौजूद मेरे व्हाट्सएप का या मुझे कॉन्टैक्ट करने का, वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, तो वो मुझे वैसे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट दे दूँगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और अगर किसी भी किस्म की मालूमात की ज़रूरत हो, तो आपका भाई इधर हाज़िर है। ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे जो टिकटॉक वाले भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे चैनल टिकटॉक के ऊपर भी मुझे आप फ़ॉलो कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे टिकटॉक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उसको यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अपडेट्स मेरी ये यूट्यूब चैनल पे ही आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।